दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। इसकी पूरी स्टोरी वीडियो के अंदर है, पूरा वीडियो देखना। और लास्ट में ही डाल रहा हूँ इसको, क्योंकि पूरा आगे का मैं यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ इसलिए। और इसकी स्टोरी पूरी लास्ट में है, तो देखना जरूर। चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगा पेंगोंग लेक का। तो आओ पेंगोंग लेक देखते हैं। और पीछे देखो बादल ही बादल है। कल बारिश बहुत चल रही थी, तो मतलब इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। बट अभी मैं आपको सुबह का यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मॉर्निंग में उसका कलर अलग होता है, इवनिंग में अलग होता है, नाइट में अलग होता है, सबका कलर अलग अलग चेंज होता रहता है इसका। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज का अभी का कलर मॉर्निंग का। और ये चिराग भाई का बर्थडे है आज। चिराग भाई हैप्पी बर्थडे। पार्टी कब दे रहे हो? अभी नेटवर्क आया तभी पार्टी देंगे। तो चिराग भाई की बर्थडे है, तो भाई पार्टी नहीं दे रहे। सो फ्रेंड्स, पेंगोंग लेक का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम निकल रहे हैं, एक वॉर मेमोरी है यहाँ से आगे, और उसके बाद निकल जाएंगे सीधे मनाली के लिए। तो मिलते हैं सीधे वॉर मेमोरी पे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और बस एंजॉय करते रहो। और पूरी लद्दाख की ट्रिप देखने के लिए मेरी बायो में लिंक मिल जाएगा आपको। सो फ्रेंड्स, अभी हम पेंगोंग से निकल रहे हैं और हम जाएंगे यहाँ पर। एक वॉर मेमोरी है वहाँ पर, चाइना के साथ कुछ वॉर हुआ था उस टाइम का। तो वहाँ जाएंगे, सिसुल के पास है। और फिर वहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए। आज तो मनाली पहुँचना मुश्किल है, बट देखेंगे कितना रास्ता कट सकते हैं। बाकी वीडियो देखो और एंजॉय करो। और अभी हमें पेंगोंग में, और पेंगोंग से निकल रहे हैं मनाली के लिए। रास्ते में सिसुल होके निकलेंगे। सिसुल से आगे थोड़ा सा एक वॉर मेमोरियल है, वो देख के फिर सिसुल वापस आएंगे, फिर निकल जाएंगे मनाली के लिए। तो देखते हैं आज का कितना रास्ता कटता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, अभी हम चुसुल जाने निकले थे और यहाँ पर आर्मी का एक बेस कैंप है। और बाकी यहाँ से रास्ता दिखा रहा है, तो ये रास्ता से सिंगल रोटी है। हम यहाँ से आए, ये रास्ता मैप में दिखा भी नहीं रहा था, फिर हमने देखा तो एक छोटा सा वाइट कलर का लाइन होता था ये रास्ते का। तो हम यहाँ से होके जा रहे हैं अभी। बाकी ये बाइक का व्यू है। और ये रहा अपना पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक बहुत ही अपने पास बहुत ही लंबा है, समथिंग 140 किलोमीटर समथिंग लंबा अपने पास है। बाकी टोटली चाइना के पास है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं रेजांगला मेमोरियल। तो दिखाता हूँ आपको रेजांगला मेमोरियल और आसपास का व्यू। और यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, बट यहाँ पर कुछ टीवीएस की कोई टीम आई हुई है। सो यहाँ पर इनके फौजी भाई लोग जो होते हैं वो साथ में आते हैं यहाँ पर गाइड करने के लिए। और दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू और आसपास का।
यहाँ पर जो भी वॉर मेमोरी थी उनकी एक मूवी दिखा रहे हैं। अगर शूट करने दिया तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, अगर नहीं दिया तो मैं देख लूँगा। आपको फिर कभी यहाँ पर आके देख लेना। तो आप लद्दाख में आते हो और यहाँ पर नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। हमने ये सोचा था कि जाएंगे, अब आ गए हैं, बट यहाँ पर हमेशा जब भी आप लद्दाख घूमने आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आए। और कहीं घूमे ना घूमे, बट यहाँ ज़रूर आए। बहुत ही मतलब दिल को छू जाने वाली कहानी है यहाँ की। मैंने ली है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में भी। बाकी ये देखो, अभी प्रेजेंट में गैलरी है अभी यहाँ पर, तो हम ये देखने चलते हैं। ये जो सामने दिख रही है आपको, ये है पूरी गैलरी। सो फ्रेंड्स, आप कभी भी आते हो यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुली इनको सिलेक्ट वगैरह किया करो, कि इन्होंने हमारे लिए जान दी यार। ये नहीं होते तो क्या होता पता नहीं। क्योंकि चाइना वाले यहाँ तक घुस गए थे, वो जो हिंदू चीनी बाय बाय करके जो बोल रहे थे ना, वो सब बोल बोल के हमको पहला वहला के पूरे हमारे यहाँ तक अंदर इंडिया में घुस गए थे, और इन्होंने बहुत शुरू कर दी थी। तो इसकी पूरी स्टोरी वीडियो के अंदर है, पूरा आप वीडियो देखना। और लास्ट में ही डाल रहा हूँ इसको, क्योंकि पूरा आगे का मैं यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ इसलिए, और इसकी स्टोरी पूरी लास्ट में है, तो देखना जरूर। बाकी यहाँ पर आते हो तो लद्दाख आते हो तो यहाँ पर आना नहीं, कभी भी नहीं। आ जाए हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक आंखों कहानी सुनाऊंगा। उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से भरी, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठला देते। उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा। उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों में आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ा। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रिजंबा की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजांगला की लड़ाई याद करके थर्राता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित डेरा कमाऊं को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में डेरा कमाऊं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन
बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हो गई। यहीं चुशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लेटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत फ्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारे नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चटक गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी।
मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल। देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार उड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां की चरणों में अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को बिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन अकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सुपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए यह स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। जय हिंद की सेना।